दोस्तों, किसान दिल्ली आए हुए हैं। लगातार प्रयास चल रहा है किसानों की तरफ से कि सरकार उनकी मांगे माने। सरकार ने पहले भी जुमला दिया था कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, आपकी मांगे जो है उस पर विचार किया जाएगा। एमएसपी की गारंटी के साथ साथ जितनी भी मांगे आपने की हैं उस पर ना सिर्फ विचार विमर्श किया जाएगा बल्कि उन मांगों को पूरा भी किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, सुबह सुबह गुरु पूरब के दिन माफी मांगते हैं, कहते हैं हमारी तपस्या मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, और उसके बाद अचानक से वो सारे वादे और जितनी भी चीजें थी दोस्तों वो भुला दी गई। और इस तरीके से भुलाई गई जैसे आप समझिए कि अभी अगर शायद आप प्रधानमंत्री मोदी जी से बोलेंगे कि गुरु पूरब के दिन आपने क्या कहा था तो उनको याद ना हो, वो गजनी बन गए हो। दोस्तों देखिए, अभी फिलहाल के लिए जो किसान आंदोलन है लगातार अपने पथ पर आगे बढ़ रहा है कि किसानों का एक ही लक्ष्य है कि उनको जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचना है। हालांकि सरकार ने उनके सामने मांगे जो है पूरी करने की पेशकश की, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन उसमें 21 फसलें नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 5 फसलों का जिक्र किया गया था। इसलिए किसानों ने सरकार का वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब किसान दिल्ली आने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और ये जो किसान है सिर्फ पंजाब हरियाणा के नहीं होने वाले दोस्तों, पूरी संभावना जताई जा रही है कि इसमें यूपी के भी किसान जो है शामिल होंगे। और अगर यूपी के किसान शामिल होंगे तो आप तादाद समझ सकते हैं इस बात से। मैं आपको इस खबर में बताने वाली हूं कि किसानों की तैयारी कितनी ज्यादा हो गई है, किसान अपने साथ साथ क्या कुछ लेकर जा रहे हैं दिल्ली, और इस बार अगर उन्होंने दिल्ली कूच किया तो क्या क्या होगा दोस्तों, क्या बवाल होने वाला है दिल्ली में, इस खबर में आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको दैनिक भास्कर की एक खबर दिखा रही हूं, जिसका देखिए कहना है कि कंक्रीट बैरिकेड तोड़ने वाली मशीनें लेकर शंभू बॉर्डर किसान जो है पहुंच गए हैं। आंसू गैस के गोलों का असर उन पर नहीं पड़ रहा है। बुलेट प्रूफ भी जो जैकेट्स हैं उनके वो भी लेकर वो दिल्ली कूच करने की तैयारी पूरी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले कई तस्वीरें ऐसी सामने आ चुकी हैं जो शायद आज से पहले इतिहास रहा है कि किसानों के साथ इस तरीके का सलूक नहीं किया गया। जिस तरीके से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, जिस तरह से एक्सपायरी डेट के आंसू गैस के गोले उनके ऊपर दागे गए, एक किसान की मौत हो गई बताया जा रहा है उस पूरे उसमें, क्योंकि सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी। इतनी बर्बरता अपनाने के बाद क्या आप वाकई में अभी भी कहते हैं कि आप किसान समर्पित सरकार हैं? सवाल ये उठता है और हैरानी भी होती है जब इस तरीके से सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं। दोस्तों इस खबर का कहना है कि शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे पंजाब के किसान जो है वो दिल्ली रवाना होने वाले हैं। हरियाणा पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ने के लिए किसान जेसीबी और हाइड्रोक्लोरिक क्रेन, ध्यान से सुनिएगा, जेसीबी और हाइड्रोक्लोरिक क्रेन जैसी हैवी मशीनरी को लेकर भी पहुंच गए हैं। इसके अलावा बुलेट प्रूफ पोकलेन मशीन भी लाई गई है, जहां इनको इस तरीके से डिजाइन कराया गया है कि इन पर आंसू गैस के गोलों का भी असर नहीं होगा। किसानों ने ये जो फैसला है केंद्र के साथ हुई मीटिंग के बाद लिया। केंद्र ने कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द यानी तकरीबन 5 फसलें, अगर आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करेंगे दोस्तों उसमें तकरीबन 21 से 23 फसलों का जिक्र है, और उसी की जो एमएसपी है उसकी मांग वो कर रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है आप उसके मुताबिक हमें एमएसपी का रेट दीजिए। लेकिन सरकार ने जो प्रस्ताव जो है पेश किया किसानों के सामने उसमें केवल और केवल 5 फसलों का जिक्र है दोस्तों। इसलिए और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि सरकार जितने भी किसान हैं उनको ये भी कहा गया कि अगर एमएसपी लागू होती है तो खर्चा तकरीबन 2 करोड़ तक का आएगा, 1.75 करोड़ तक का खर्चा आएगा। लेकिन किसानों ने कहा कि ये जो आप हमारे सामने बहाने दे रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इसमें कितना सच है, कितना ये फसाना है, कितना झूठ है, ये हम भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों आपको ये तो बेशक दिखाया जा रहा है कि किसानों ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन उस प्रस्ताव में था क्या ये आपको कोई नहीं बताएगा। जी हाँ, जितने भी बड़े बड़े तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं ये आपको नहीं बताएंगे कि उस प्रस्ताव में 21 से 23 फसलों का नहीं बल्कि 5 फसलों का जिक्र था, और उसमें भी कुछ साल तक के लिए उस पर एमएसपी देने की बात कही गई है। अब बताइए कि किसान जो आंसू गैस के गोले भी खा रहे हैं आपकी सरकार में और उनके ऊपर बर्बरता भी की जा रही है, फिर आपसे बातचीत का आश्वासन आप देते हैं कि आपके सामने प्रस्ताव लाया जाएगा। जब प्रस्ताव लाते हैं तो प्रस्ताव में नील बटे सन्नाटा वाली स्थिति होती है।
तो इसको बताइए कि किसान जो है ये कैसे सहे। फिलहाल देखिए दोस्तों, इस बात की पूरी आशंका जताई जा रही है कि जितने भी किसान हैं दिल्ली जब पहुंचेंगे तो भयंकर बवाल होने वाला है। देखने वाली बात होगी सरकार क्या तैयारी करती है, किसानों ने जो तैयारी की है उसका नजारा कैसा देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।